अगर ट्रैवलिंग की बात करें तो आई थिंक ट्रेन जर्नी इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जर्नी वन कैन एवर हैव फॉर ट्रैवलिंग। आई मीन ट्रेन जर्नी के दौरान कितने सारे मेमोरीज बनते हैं, वो वाइब एक अलग ही होती है। लेकिन शायद हर पैसेंजर की जर्नी इतनी भी अच्छी नहीं होती, खास तौर पर तब जब एक ट्रेन अपने मंजिल तक पहुंचे ही ना। साल 1911 में एक ऐसा ही घटना हुआ था। एक ट्रेन अपनी स्टेशन से तो निकली, लेकिन एक टनल के अंदर घुसने के बाद वो वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। मेरा नाम है अभिजीत और स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। साल 1911 की बात है। उस समय एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था जेनेटी, और ये कंपनी ट्रेन्स बनाने के लिए मशहूर थी। उसी साल इस कंपनी ने एक नए ट्रेन को लॉन्च किया था। उन लोगों ने एक नए रेलवे ट्रैक को भी बिछाया था जो कि लोम्बार्डी माउंटेन से होकर जाती थी। ये कंपनी ज़्यादातर लग्जरियस लोगों को अपने प्रायोरिटी पर रखती थी। अपने नए ट्रेन का प्रमोशन करने के लिए इन लोगों ने सोचा कि कुछ लग्जरियस लोगों को इस ट्रेन का एक फ्री ट्रिप ऑफ़र करते हैं। प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये ट्रेन उसी रेलवे ट्रैक पर चलने वाली थी जो कि उन लोगों ने लोम्बार्डी माउंटेन से होकर बनाया था, और इसी ट्रैक पर चलते रहने से आगे इन लोगों को एक टनल भी मिलेगा जिसको लोम्बार्डी टनल के नाम से जाना जाता था, और ये उस टाइम पीरियड में बनाया गया सबसे लंबा रेलवे टनल था। पूरी जर्नी के दौरान पैसेंजर्स को अच्छा खाना और ड्रिंक्स भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो लोग ट्रेन के विंडोज़ के बाहर से नेचुरल ब्यूटी को पूरी तरह से एंजॉय कर सके। अब क्योंकि इस ट्रेन पर लग्जरियस लोग बैठने वाले थे, इसीलिए इस ट्रेन को उस समय के एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके बनाया गया था। अपने सबसे पहले जर्नी में पैसेंजर्स के लिए इस ट्रेन में 3 लग्जरियस कोचेस थी और ऑब्वियसली एक इंजन था जिससे कि ट्रेन इजीली चल पाए। इस फ्री ट्रिप के लिए कंपनी वाले अपनी तरफ से सबसे पहले 100 लग्जरियस लोगों को इन्वाइट करते। प्लान ये था कि ये ट्रेन स्टार्टिंग के स्टेशन से अपना सफ़र शुरू करेगी और अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद वहां से वापस रिटर्न होकर इसी स्टेशन पर आके रुकेगी। फाइनली 14 जुलाई को ये ट्रेन स्टेशन से चलना स्टार्ट करता है। उस ट्रेन में 6 क्रू मेंबर्स भी थे, तो इसीलिए सबको मिलाकर टोटल 106 पैसेंजर्स उस ट्रेन पर जर्नी कर रहे थे। कुछ लोग खाना खाते हुए पूरी तरह से बाहर के नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, बाकी लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। ट्रेन एक के बाद एक स्टेशन पार करता हुआ जा रहा था। स्टेशंस में रुके सभी लोग उस ट्रेन के पैसेंजर्स को हाथों से बाय दे रहे थे। जाते जाते ट्रेन उस टनल के पास जा पहुंचा। वो टनल करीब आधा किलोमीटर लंबा था। कुछ मिनट बाद ही ट्रेन उस टनल के अंदर चला जाता है। ट्रैक के दूसरी तरफ खड़े लोग उस ट्रेन को टनल के अंदर जाते हुए देख रहे थे। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्या ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगी? वेल, मंजिल तक पहुँचना तो दूर की बात है, वो ट्रेन उस टनल से कभी बाहर निकली ही नहीं। टनल के दूसरी तरफ पैसेंजर्स बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ट्रेन का कोई खबर नहीं था। इसके बाद ये खबर जेनेटी कंपनी तक जा पहुंचता है। वो लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ घंटे बाद उस जगह पर एक इन्वेस्टिगेशन चलाया जाता है। रेलवे वर्कर्स और मैनेजमेंट ऑफिशियल्स उस टनल का कोना कोना छान मारते हैं, लेकिन ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। उस टनल में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही सीधा रास्ता था जिससे कि वहाँ से बाहर निकला जा सके। वहाँ पर किसी भी तरह के एक्सीडेंट का कोई सबूत नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ के आसपास के स्टेशंस और सिग्नल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, बट उन्हें ऐसा एक भी सुराग नहीं मिला जिससे कि वो लोग समझ सके कि वो ट्रेन आखिर गया तो गया कहाँ। इस घटना के कुछ दिन बाद 2 पैसेंजर्स पुलिस के सामने आते हैं और कहने लगते हैं कि ये दोनों उस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। इसके बाद पुलिस सभी डेटा को चेक करते हैं और उन लोगों को पता चलता है कि पैसेंजर लिस्ट में उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। बाद में वो 2 पैसेंजर्स इटालियन प्रेस के सामने अपने साथ हुए घटना के बारे में बताते हैं। उन दोनों का ये कहना था कि जब ट्रेन टनल के अंदर से जाने वाली थी तब अचानक सामने से कोहरा छाने लगा और इसी के चलते ट्रेन ने अपने स्पीड को स्लो कर दिया। इनमें से एक पैसेंजर का ये भी कहना था कि जैसे ही ट्रेन के सामने कोहरा छाने लगा उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, कुछ हम करके आवाज़। ऐसा लग रहा था कि मानो वो कोहरा ट्रेन को खा जाएगा। जैसे ही ट्रेन का पहला डिब्बा टनल के अंदर चला गया तो ये आदमी ट्रेन के तीसरे डिब्बे से ज़मीन पर कूद गया एंड एट द सेम टाइम उसका एक साथी भी ज़मीन पर कूद गया था।
ज़मीन में कूदने के कारण दोनों को ही काफ़ी चोटें लगी थी और यही एक आखिरी घटना है जिसके बारे में उसे याद था। इस स्टेटमेंट के बाद दोनों पैसेंजर्स को साइकेट्रिस्ट ने एग्जामिन किया एंड टेस्ट में ये पता चला कि वो दो काफ़ी स्ट्रेस और स्लीपिंग डिसऑर्डर से गुजर रहे थे। अब इन दोनों ने जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसके बेसिस पर ट्रेन का पता लगाना तो बहुत मुश्किल था। कुछ महीनों बाद भी जब इस ट्रेन का कोई पता नहीं चलता है तब ऑफिशियल्स इस टनल को बंद करने का फैसला सुना देते हैं और बाद में जाकर वर्ल्ड वार 2 के समय बॉम्ब गिरने के कारण ये टनल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। उस घटना के 10 साल बाद लोगों को एक और अजीब कहानी सुनने को मिली। मेडिएवल टाइम के कुछ मॉन्क्स ने मेडोना नाम के शहर में एक अजीब सी ट्रेन को चलते हुए देखा जिस पर पैसेंजर्स बैठे हुए थे। ये बात अजीब इसलिए है क्योंकि उस वक्त लोग सिर्फ घोड़ों से ट्रैवल करते थे और उस समय ट्रेन तो इन्वेंट ही नहीं हुआ था। अब इतिहास में सिर्फ यही एकमात्र ऐसा कहानी नहीं है। उन 100 पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर के रिलेटिव को एक पुराना क्रॉनिकल मिला जिस पर यह लिखा हुआ था कि साल 1840 में एक लोकल हॉस्पिटल के रिकॉर्ड बुक पर 104 इटालियन पैसेंजर्स के नाम एडमिटेड थे और उन सभी पैसेंजर्स की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। जब साइकेट्रिस्ट ने इन सभी पैसेंजर्स को चेक किया तब उन्होंने उन सब की हालत को देखते हुए एक नोट लिखा था कि वो सभी पैसेंजर्स बड़े अजीब तरह से ड्रेस पहने हुए थे और उन 104 पैसेंजर्स का ये कहना था कि वो सभी रोम में जेनेटी नाम के एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। उन सब की बात सुनकर डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। कुछ पैसेंजर्स के पॉकेट में सिगरेट बॉक्स भी पाया गया जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट 1907 का लिखा हुआ था। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या इसका मतलब वो जेनेटी ट्रेन साल 1840 में जाकर उन 104 पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल कर रही थी? अब इसके बाद साल 1959 में जाकर यूक्रेन के एक जगह पर 29 अक्टूबर को ये ट्रेन फिर से दिखाई देता है। वहाँ एक रेलवे वर्कर को एक पुराना अजीब सा दिखने वाला ट्रेन दिखाई दिया। अब ये एक शॉकिंग बात थी क्योंकि उस दिन उस समय पर कोई भी ट्रेन स्केड्यूल ही नहीं था। उस ट्रेन का जो इंजन था वो दिखने में बिल्कुल जेनेटी ट्रेन के इंजन जैसा लग रहा था जो बिना किसी ड्राइवर के अपने ट्रैक पर आगे बढ़ रहा था। ट्रेन के सभी विंडोज़ के पर्दे नीचे तक झुके हुए थे। उस रेलवे वर्कर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ट्रेन आया कहाँ से था। बाद में जब उसने लोगों को इस ट्रेन का डिस्क्रिप्शन दिया तब वो एग्जैक्टली जेनेटी ट्रेन के साथ मैच हो रहा था। अब ये इंसिडेंट सिर्फ 1995 में ही नहीं हुआ था। इतिहास को चेक करने पर पता चला कि एग्जैक्टली वैसा ही दिखने वाला एक ट्रेन साल 1975, 1981, 1986 और 1991 में मॉस्को, चेर्नोबिल, नॉर्वे और क्रीमिया में भी दिखाई दिया था। बाद में इन सभी घटनाओं के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी चलाया गया लेकिन कोई भी साइंटिस्ट इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। बहुत लोग ये मानते हैं कि ट्रेन में बैठे लोग और ये ट्रेन किसी टाइम ट्रेवल पोर्टल में चले गए और टाइम में हमेशा हमेशा के लिए खो गए और इसीलिए समय समय पर ये ट्रेन अलग अलग जगह दिखाई देता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होना सच में पॉसिबल है? नीचे कमेंट में अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।